है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि पारे की 27 छोटी छोटी बूंदें हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 27 छोटी छोटी बूंदें हैं और कह रहा है कि इन 27 छोटी छोटी बूंदों पर सब पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। सब पर जो है 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर अगर एक बड़ी बूंद बना दिया जाए तो इस बड़ी वाली बूंद पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी चालक पर अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहता है तो फार्मूला होता है V बराबर Q/C, जहाँ पर Q क्या है, उस चालक पर कितना आवेश है, और C क्या है कि उस चालक की धारिता कितनी है। यानी कि इसी चालक का अगर हम आवेश निकाल लें और इस पर धारिता कितनी है इसकी, तो Q/C से हम इस पर विभव निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बड़ी बूंद है वो 27 छोटी बूंदों से मिल करके बना है। तो हम लिख सकते हैं कि अब देखिए जो बड़ी बूंद है वो 27 छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना है। इसका मतलब कि जो बड़ी बूंद का आयतन होगा वो 27 छोटी छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन ये बराबर हो जाएगा 27 छोटी बूंदों के आयतन के। 27 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं इनकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब 27 छोटी बूंदों का आयतन, तो क्या करेंगे 27 और एक छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। अब तो हम ये देखेंगे कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कैपिटल R का क्यूब। ये इक्वल होगा 27 स्मॉल r के क्यूब के। अगर दोनों पक्षों का हम घनमूल ले लें तो r³ का घनमूल r हो जाएगा, 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3 और स्मॉल r का क्यूब इसका घनमूल स्मॉल r। तो यहाँ से एक रिलेशन बना। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो बड़ी बूंद है उसकी जो त्रिज्या होगी छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या की 3 गुनी होगी। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे जहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ेगा हम r के जगह पे स्मॉल 3r लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है कि बड़ी बूंद की धारिता। उससे पहले हम ये देखेंगे कि छोटी बूंद की धारिता क्या होगी, उसकी सहायता से हम बड़ी बूंद की धारिता निकाल सकते हैं। तो छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता, तो किसी भी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू उसकी त्रिज्या। तो 4 पाई एप्सिलॉन और छोटी बूंद की त्रिज्या क्या हम लोग माने स्मॉल r, तो यहाँ पे होगा स्मॉल r। अब हम लिखेंगे बड़ी बूंद की धारिता। बड़ी बूंद की धारिता, ठीक है, बड़ी बूंद की धारिता क्या हो जाएगी, तो फिर से क्या करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन गुणे बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू कैपिटल R। अब देखिए समीकरण 1 से हम कैपिटल R की जगह पे 3r लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3r। तो बड़ी बूंद की धारिता क्या मिली, इसको मैं कैपिटल C से लिख दे रहा हूँ। बड़ी बूंद की धारिता क्या है, कैपिटल C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3r। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि बड़ी बूंद पर आवेश कितना है। तो देखिए जो बड़ी बूंद बनी है वो 27 छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, यानी कि जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो 27 छोटी छोटी बूंदों के कुल आवेशों के योगफल के बराबर हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश कितना होगा, इसको मैं स्मॉल q से लिख रहा हूँ। तो छोटी बूंद पर आवेश कितना होगा, हमें पता है कि q बराबर होता है c इंटू वी, तो ये हो जाएगा c इंटू वी, यानी कि छोटी बूंद की धारिता इंटू वोल्टेज। तो छोटी बूंद की धारिता कितनी है, ये है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर। और सब पर छोटी छोटी बूंदों पर क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया है वो 10 वोल्ट का दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 10 आर, ये हमें निकल गया छोटी बूंद पर आवेश। अब हम निकालेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, ठीक है, बड़ी बूंद पर आवेश। तो क्या करेंगे, हम कैपिटल Q लिखेंगे। अब कैपिटल Q क्या हो जाएगा, ये 27 छोटी छोटी बूंदों पर जो आवेश है उनको जोड़ने से मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम 27 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 27 और गुणे छोटी बूंद पर आवेश, तो छोटी बूंद पर आवेश क्यूब है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे 27 और Q का मान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 10 आर। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 27 को इधर ले आके मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 270 आर हो जाएगा। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें निकल गया कि बड़ी बूंद की धारिता कितनी है c और बड़ी बूंद पर आवेश कितना है ये निकल गया, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 270 आर। अब उम्मीद करता हूँ आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ इस पोर्शन को। अब देखिए अगला क्या होगा, हमें निकालना है बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर विभव, ठीक है, बड़ी बूंद पर विभव। तो V बराबर होगा Q बाई C। अब बड़ी बूंद पर आवेश कितना है, तो देखिए बड़ी बूंद पर आवेश है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 270 आर, तो लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 270 इंटू आर। बड़ी बूंद की धारिता कितनी है, तो यहाँ से निकला है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3 आर, लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 3 आर। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल होंगी इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैपिटल V बराबर होगा 270 और बटे 3, इसको हल करेंगे तो आएगा 90 वोल्ट, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अतः बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 वोल्ट, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सलूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।